नमस्कार दोस्तों। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, मानसून आ गए हैं। कुछ जगह तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है, कुछ जगह बाढ़ आ रही है। हर साल इसी तरह से बारिश और मानसून शुरू होते हैं और उसी के साथ साथ कुछ परेशानियाँ, कुछ बीमारियाँ, कुछ दिक्कतें, और उन्हीं दिक्कतों में से कुछ दिक्कतें नाक कान गले को लेकर। तो आज हम इन्हीं दिक्कतों की बात करेंगे, उन्हीं परेशानियों की बात करेंगे जो ख़ास तौर पे कान से रिलेटेड हैं और इस बारिश के मौसम से रिलेटेड हैं। तो मैं डॉक्टर मनीष कुमार जैन और मैं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, मैं डायरेक्टर हूँ, ENT डिपार्टमेंट देख रहा हूँ सिम्स यानी कि सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मथुरा में। और शुरू करें हम बात की तो मानसून और बारिश हमें सबको बहुत अच्छा लगता है, पर दिक्कतें कहाँ आती हैं? जहाँ पर जैसे आजकल अभी अगर हम अपने मरीज़ों की ही बात करें तो सबसे ज़्यादा मरीज़ कान में दर्द को लेकर आते हैं। लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि अचानक से कान में दर्द कैसे हो गया। पर कुछ आदतें ऐसी हैं जो हम बारिश से ना भी रिलेट करें तो वो चलती रहती हैं। इस मौसम में वो ज़्यादा परेशान कर देती हैं, जैसे कि बड्स यानी कि कान में जो रुई के फोहे हैं उसका इस्तेमाल करके सफाई करना। मेरे ख्याल से आज की डेट में हर घर में आपको ईयरबड्स मिल जाएंगे। OTC हैं, आराम से अवेलेबल हो जाते हैं। आपको सिर्फ यही कहना है, अरे वो कान साफ़ करने वाली बड दे देना, और फार्मेसी वाला, दुकान वाला आपको वो बड दे देता है। आप उससे कान साफ भी करते रहते हैं। मैं हमेशा हर मरीज़ से ये बात कहता हूँ कि क्या उस बड से वाकई में कान साफ होते हैं? अगर हम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएं तो हमें पता चलेगा कि जितना साइज़ उस बड की रुई का होता है उतना ही हमारे कान का छेद। अब अगर हम उससे कान साफ करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? सफाई नहीं होती बल्कि छिपाई होती है, यानी कि जो मैल था वो मैल पीछे चला जाता है और दिखना बंद हो जाता है। हमें लगता है कान साफ हो गया, हमने कर लिया। दूसरी बार भी हम यही करते हैं, तीसरी बार में हमें ये लगने लगता है यार कान बंद सा लग रहा है, जबकि हम रोज़ साफ करते हैं। अब वही कान बंद जो है कुछ दिनों बाद परेशानी पैदा करने लगता है। बारिश का मौसम आ जाए तो उसी मैल पर जो हमने इतने टाइम में अंदर धकेला उस बड की वजह से उसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और फिर मरीज आते हैं दर्द को लेकर। सिवियर पेन इन द ईयर्स, कानों में भयंकर दर्द, इतना कि लोग रोते हैं और अच्छे अच्छे लोगों को रोते हुए देखा है। सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल सोल्यूशन, लेकिन हम वो मानने को तैयार नहीं। बड का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ये हमारे लिए पेशेंट बढ़ा रहे हैं और आपके लिए मुसीबत। ईयरबड्स किसी और काम में इस्तेमाल करें तो करें, पर वो ईयरबड्स नहीं हैं एक्चुअली। दे आर बड्स, वो क्लीनिंग के लिए, साफ करने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए हैं, लेकिन कान के लिए नहीं हैं और उनसे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता। एक आसान तरीका मैं अपने सभी मरीज़ों को जो बताता हूँ कान साफ़ करने का, आप नहाते वक्त, नहाने के बाद कॉटन का हैंकी रखिए, छोटी उंगली आपकी कॉटन का हैंकी इस पे लगाइए। उसके बाद जितना आपकी उंगली जाती है उतना आप साफ़ कर लें। ध्यान ये रखें कि नाखून कटा हुआ हो। अगर आप इससे सफाई करते हैं तो कभी नुकसान नहीं होगा। और ये भी समझने वाली बात है कि वो जिस चीज़ को आप साफ़ करना चाह रहे हैं वो मैल नहीं है, वो वैक्स है। उसका वहाँ पर एक काम है, वो मॉइस्चराइज करने के काम आता है कान को। वो कान को बचाता है बाहर की गंदगी और बाहर की ऐसी चीज़ों से जो पर्दे को नुकसान पहुँचा सकती हैं, लेकिन हम उसको स्पॉटलेस क्लीन करना चाहते हैं, जो गलत है। नुकसान, परेशानी जब ही होती है, कब कब होती है? देखिए, अगर वो वैक्स बाहर की गंदगी से, हमारा धूल धुएं का बहुत काम है, या आजकल जैसे मथुरा में हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो धूल धुआं बहुत हो रहा है,
उस वैक्स के साथ वो धूल धुआं मिलता है और वो एक लुगदी बनाता है जिसकी वजह से अंदर जाम हो जाता है, तब प्रॉब्लम आती है, मानते हैं। या उसके ऊपर आप है ना, जिससे जैसे बड से क्लीन किया आपने, चोट मार ली, वो प्रॉब्लम आती है। बड छोड़िए, लोगों को ख़ास तौर पे फीमेल्स लेडीज़ को चिमटी मिल जाए, बालों की चिमटी, कुछ भी, कोई भी चीज़ ऐसी, सींक मिल जाए, लड़कों को चाबी मिल जाए, गाड़ी की चाबी है, कुछ भी जो हाथ लग जाए, पेन मिल जाए, जो हाथ लग जाए वो कान में डाल के कान साफ़ करने लगते हैं। वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, चोट लगती है, क्योंकि ये ब्लाइंड प्रोसीजर हो गया, हमें दिखाई तो दे नहीं रहा, हम कर रहे हैं अपने ही कान को, हमें नहीं पता। तीसरा, हमने उस जगह को इतना साफ कर दिया कि वो सूख गया, मॉइस्चराइज़र वाला पार्ट ख़त्म हो गया, और सूखने की वजह से, ड्राइनेस की वजह से जो स्किन हमारी खुद फट जाती है, ये बाहर की इतनी मोटी स्किन फट जाती है, तो वो बेचारी हल्की मुलायम स्किन कहाँ जाएगी, वो भी फट जाती है, और उसकी वजह से हमें परेशानियाँ होती हैं। तो हमें वैक्स कभी परेशान नहीं करता, परेशान करता है हमारी खुद की गलतियाँ या फिर गंदगी जो बाहर से आई है। आसान तरीका जो मैंने आपको बताया वो डेली में यूज़ कर सकते हैं, और हर तीसरे से छठे महीने पर, डिपेंडिंग ऑन कितना वैक्स किस में बन रहा है, अलग अलग हैं, आप ENT स्पेशलिस्ट पे जाइए, नाक कान गले वाले डॉक्टर पे जाइए, और उससे एक बार कान चेक कराइए, अगर क्लीनिंग की ज़रूरत है तो सफाई कराइए। कम से कम आप अपने कान को बीमारियों से भी बचा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपने पैसे भी बचा रहे हैं जो उस बीमारी की वजह से आपके खर्च होंगे। इस मौसम में ज़्यादा परेशानियां होती हैं, क्यों? क्योंकि उस पर फंगल इन्फेक्शन और सुपर इम्पोज हो जाता है और बढ़ जाता है। उस फंगल इन्फेक्शन से क्या होता है, उससे वहाँ पर जो चारों तरफ की खाल है वो भी गलने लगती है, कई बार पर्दा तक गलने लगता है। दर्द इतना भयंकर होता है कि लोग अक्सर रोते हुए आते हैं। अगर ऐसी कोई परेशानी बनती है तो बिना देरी किए, बिना इधर उधर समय गंवाए, बिना फार्मेसी से OTC दवा लिए, डायरेक्टली आप डॉक्टर के पास जाइए, ENT स्पेशलिस्ट के पास। वो डॉक्टर नहीं होता जो आप है ना कचहरी पे साफ कराने जाते हो। डॉक्टर वही है जो ENT स्पेशलिस्ट है, उसे पता है कि कैसे साफ़ करना है, क्या साफ़ करना है और कितना साफ़ करना है, और उसके बाद क्या करना है, वो ज़रूरी है। इतना ध्यान रख लेंगे तो ये सारी परेशानियाँ होती ही नहीं हैं, और आप आराम से अपने पकौड़े एंजॉय कर सकते हो बारिश में, रादर कि आप कान पकड़ के बैठे हो और डॉक्टर के बाहर लाइन लगा के बैठे हो कि भाई मेरे कान में दर्द हो रहा है। तो आसान तरीका है, छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हम उनको इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़े बहुत प्रिकॉशन रखेंगे, और एक काम ज़रूर करेंगे, बट अगर किसी के घर में है तो कंप्यूटर के कीबोर्ड साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन कान साफ़ करने के लिए मत करिए। इसके अलावा जो परेशानियां जैसे है ना बारिश में हम कान में होती हैं, उनमें कुछ छोटी छोटी हैं, जैसे कान में दर्द हो जाता है, कान में बाहर की तरफ भी इन्फेक्शन हो जाते हैं। पर ये परेशानियां ऐसी हैं कि अगर आप बारिश के मौसम में जैसे कान भीग गया या सिर भीग गया, तो आप है ना उसको, अगर कान को उसी टाइम पे पोंछ लेते हैं, ढंग से साफ़ कर लेते हैं, साफ़ का मतलब है कपड़े से साफ़ कर लेते हैं, तो वो परेशानियां वहीं की वहीं सॉल्व हो जाती हैं, वो इतना परेशान नहीं करती। बट फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा परेशान करता है। तो इसका ध्यान रखेंगे और रेनी सीज़न को अच्छे से एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।